Hello everyone, this is the second video of the series Fundamentals of Human Geography Chapter 1. आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के आइडियाज़ को. देर आर बेसिकली थ्री आइडियाज़: एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म. सबसे पहले बात करें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की, ऑल्सो कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंट का मतलब जो हमारा नेचर है वो डिसाइड करेगा. डिटर्मिनेशन, वो डिटर्मिन करेगा हमारे एटीट्यूड को. टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. हम जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे उसी हिसाब से हम अपने नेचर को अपने हिसाब से चेंज कर पाएंगे. हमारी बुक में बेंडा नाम के एक फॉरेस्ट ड्वेलर की स्टोरी दे रखी है जो टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है, और वो अपनी जो हेल्प करता है उसकी फॉरेस्ट, उसके लिए फॉरेस्ट को थैंक यू करता है. वो स्पिरिट्स की पूजा करते हैं सो दैट वो, क्योंकि वो लोग उन्हें अलाउ कर रहे हैं टू क्वेंच हिज थर्स्ट, टू हेल्प हिम इन एवरी विच वे. सो दिस इज़ बिकॉज उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने इन्वायरमेंट को अपने हिसाब से चेंज कर सकें. तो ह्यूमन बींग्स व्हेन डेवलप टेक्नोलॉजी, they had better understanding of natural laws. That's why they were able to develop technology. और जब उन्हें समझ में आ गया कि ये चीज़ें इस तरह से मूव करती हैं, इस तरह से चेंज होती है, तब वो अपने नेचर से डरना बंद कर दिया उन लोगों ने. फॉर एग्जाम्पल, फ्रिक्शन और हीट. सबसे पहले इंसान फायर से डरता था, बट ग्रेजुअली उसे समझ में आया कि फ्रिक्शन और हीट के कॉन्सेप्ट की वजह से ये फायर प्रोड्यूस होती है. उसे समझ में आया दैट अगर हम उसे अपने लिए यूज़ करें तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है. इस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और ह्यूमंस ने अपने हिसाब से अपने एनवायरनमेंट को चेंज करा. तो सबसे पहले हमने जिसकी बात की एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म की, वो है द इंटरैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर. इसी को एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म या फिर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोलते हैं. सेकेंड टॉपिक आता है पॉसिबिलिज्म, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. जिस तरह धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी, हमारे पास क्लूज आने लगे कि किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, नेचर को अपने हिसाब से चेंज करना है. दिस इज टर्म्ड एज पॉसिबिलिज्म. Nature provides opportunities and human beings may make use of it, and slowly nature gets humanized and starts bearing the imprints of human endeavor. Basically इसमें ये डिस्क्राइब करते हैं ये लोग कि पहले जो पीपल थे जो मदर नेचर के नाम से डरते थे, अब उसी मदर नेचर को अपनी सहूलियत के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया इन लोगों ने. राइट, धीरे धीरे टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी बढ़ गई और उसकी वजह से हमने अपने एनवायरनमेंट को चेंज करा. हमारे पास इसमें एग्जाम्पल है एक लेडी का, दैट इज कारी, हु लिव्स इन ट्रॉन्डियम. दिस इज अ प्लेस इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. ओके, ये 58 ईयर्स ओल्ड लेडी है, बट आज भी बहुत फिट और यंग लगती है. जस्ट बिकॉज उसने अपने हिसाब से अपने इन्वायरमेंट को चेंज करा. उसने अपने आसपास की जो फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहने दिया. अपनी टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो उनसे फाइट कर सकती है फॉर हर ओन सेल्फ. राइट, वहाँ पर ठंड है, बट उसके ऑफिस में, उसके हर प्लेस पर वो कार में जाती है तो कार में भी हर जगह पे एसी है, जिसकी वजह से उसको उस ठंड का सामना नहीं करना पड़ता. अदरवाइज़ अगर वहीं पर बेंडा, जिसकी हमने पहली बात की, वो होता तो उसे उसके आगे घुटने टेकने पड़ते और अल्टीमेटली मानना पड़ता और उसको खुद को चेंज करना पड़ता सो दैट वो अपने नेचर के हिसाब से चल सके. और फाइनली हमारे पास थर्ड स्टोरी है, या फिर कह लो थर्ड आइडिया है, दैट इज़ ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म. अब ये आइडिया थोड़ा सा अलग है. दिस वॉज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर. ही वॉज अ जोग्राफर. उसने बोला कि
पूरी तरह से एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरह से पॉसिबिलिज्म भी नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें दोनों आइडियाज़ का मिक्सचर हो। ओके, उसने इसको नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। मतलब रुको, देखो, जितनी चीज़ों को चेंज करना है उनको चेंज करो, और जितनी चीज़ों को ऐसा का ऐसा अडॉप्ट करना है अडैप्ट करो उनके हिसाब से, और उन चीज़ों को अडॉप्ट करो। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स शुड कॉन्कर नेचर बट बाय ओबेइंग इट। उन्हें पूरी तरह से अपने नेचर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो नेचर है उसके साथ चलने की ज़रूरत है। There should not be a condition of absolute necessity nor absolute freedom। मतलब कोई फ्री रन नहीं होना चाहिए कि बस ये चाहिए तो इसको इस तरह से बदल दिया। इसी वजह से, पूरी तरह से पॉसिबिलिज्म होने की वजह से हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई है वर्ल्ड में, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं और हमारे सी लेवल्स बहुत बढ़ रहे हैं। और एनवायरनमेंट डिटर्मिनिज्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम लोग डेवलप कर रहे हैं दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि हम टोटली हमारे फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट हो जाएं। विदाउट वॉचेस वी कैन नॉट वर्क, राइट? वॉच सबसे बेसिक चीज़ है। तो ये 3 आइडियाज़ हैं जिनको डिफ्रेंशिएट फॉर्म में पूछा जा सकता है। किन्हीं भी 2 के बीच में डिफ्रेंशिएशन, या फिर किन्हीं भी तीनों के बीच, या फिर तीनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन। इनफैक्ट एक एक करके किसी एक पर भी शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है। सो यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दीज आइडियाज़। इस चैप्टर में ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो कि हमने कवर कर लिया है। इसके बाद में रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट जो है, जब हम वो स्टडी करेंगे वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। अदरवाइज दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर, दिस इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर। इसमें वही लिखना है जो हम जानते हैं, जो फ्री रन चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वर्ल्ड में, इन सब के बारे में। Likewise, we come to an end of our second video of first chapter in Fundamentals of Human Geography. Meet you in the next video, which will be the last part and part 3 of chapter 1. Till then, take care and bye-bye.